आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? किसके? अष्टछाप धारा के। ठीक, छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। वे मथुरा के निवासी थे, अर्थात मथुरा के रहने वाले थे। ठीक है, और इनका प्रारंभिक जीवन था उच्च श्रृंखल और उद्दंडतापूर्ण था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 है, 64 है। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। ठीक है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? 8 है। अष्टछाप इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा गया है? अष्टछाप, क्योंकि इसके कवि कितने थे? 8 थे। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य थे, अर्थात इन दोनों ने क्या किया था कि दोनों को अलग अलग आधे आधे शिष्य आपस में बांट लिए थे। आधे वल्लभाचार्य के थे और आधे विठलनाथ के थे। विठलनाथ किनके? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो इनके क्या कितने शिष्य थे? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा कहते हैं। ठीक, और ये आप यहाँ पर देखिए कि इस तरह से क्या करते हैं, समारोह का स्वीकार किया गया है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? किसने की थी? विठलनाथ जी ने की थी। ठीक, अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने। दोबारा से वही प्रश्न, और ये अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? विठलनाथ को। फिर से वही प्रश्न कि अष्टछाप के संस्थापक कौन? विठलनाथ। कितनी संख्या इनकी? 8 है अष्टछाप के कवियों की। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? केशवदास नहीं है, केशवदास अलग है। इसमें कौन है? कुंभनदास, छीत स्वामी, नंददास, ये सभी सम्मिलित हैं। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? हरिव्यास देव, बाकी सभी अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। ठीक, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास। इनमें से आपको ये देखना कि कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? चतुर्भुज दास, बाकी सभी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कौन विठलनाथ का शिष्य था? चतुर्भुज दास। ठीक है, कौन था? चतुर्भुज दास। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है, कौन नहीं? गोविंददास हैं, बाकी ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? फिर से वही प्रश्न देखिए, इसका मतलब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इसको पूछ लिया गया है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं इनमें से, इस तरह से। तो कौन है? सुंदरदास। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास, फिर से वही प्रश्न। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, कौन नहीं है? चतुर्भुज दास नहीं है, बाकी सभी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, कौन नहीं? मलुकदास नहीं है और बाकी सभी हैं। इसका मतलब अष्टछाप काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से पीजीटी परीक्षा, टीजीटी परीक्षा सभी में प्रश्न पूछा गया है। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि भक्तिकाल के ज्ञानरसई शाखा के कवि थे। इनका जन्म कौशाम्बी के कड़ा ग्राम में हुआ। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि अनेक ग्रंथ रचे हैं। ठीक है, इनके ग्रंथों के नाम है ये। इनका काव्य ध्रुव चरित्र भी है। ठीक, इनकी रचना दोहे, चौपाइयों में तथा भाषा अवधि है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? सुंदरदास है, बाकी सभी अष्टछाप के कवि हैं। के कवि नहीं, मतलब इनके बारे में क्या दिया हुआ है एक बार यहाँ देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं? हरिव्यास देव, बाकी सभी अष्टछाप के कवि हैं। यहाँ पर भी हर अष्टछाप के बारे में दिया गया है कि क्या क्या है, उनका थोड़ा सा विस्तार से लिख दिया है। निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं? कौन नहीं? स्वामी हरिदास नहीं है, बाकी सभी अष्टछाप के कवि हैं। और ये क्या है? सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम कौन सा है? कौन सा है? सखी संप्रदाय, जैसा इसमें भी दिया गया है। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णदास। ठीक, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है भ्रमर गीत का मूल स्रोत। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का एक भाग है जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत है। इसका 46वां व 47वां अध्याय है। सूरदास जी के बारे में यहाँ लिखा है, देखिए 1478 ईस्वी जन्म हुआ था इनका। मृत्यु कभी हुई थी? 1583 में हुई थी। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण।
ठीक है, आज हमारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण हो गए हैं।